गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का सामान्य परिचय बताया था कि उसके मूल कण कौन कौन से होते हैं। आज देखिए जो अपन ने मूल कण पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज जो बेसिक जानकारी है वो ही अभी चल रही है परमाणु के बारे में। इसके बाद में अपना अब जो स्टार्ट होता है वो है समस्थानिक। ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को आनी चाहिए। वैसे तो 9th से पढ़ते आ रहे हो आप, 9th में, 10th में, 11th में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए। इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे कोई नहीं बताने वाला। आगे अपन को पहचानना है कि कौन समस्थानिक होगा, कौन समभारिक होगा, कौन समन्यूट्रॉनिक होगा। तो ये सारी जो बेसिक है वो अपन को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए समस्थानिक, जिसे अपन आइसोटॉप कहते हैं, आइसोटॉप। तो मैंने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में मैं आपको बता दिया था कि जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो देखो समस्थानिक, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो कैसी होती है, समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। एक चीज़ और, प्रोटॉनों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, असमान होगी। कैसी होगी, असमान होगी। जैसे अपन बात करें कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12, C13, C14। इसमें यदि अपन बात करें तो देखो ये 6, यहाँ पर ये जो अपन ने 6 लिखा है, ये 6 क्या है, इसकी परमाणु संख्या। किसी भी तत्व का जो संकेत अपन लिखेंगे तो ध्यान रखना, नीचे तो परमाणु क्रमांक आता है और ऊपर परमाणु भार आता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या आता है, आवेश, चार्ज। क्या आता है, आवेश आता है। तो नीचे परमाणु क्रमांक आएगा, ऊपर परमाणु भार आएगा और राइट साइड कौन आएगा, चार्ज आएगा। यहाँ देख लो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक कितने हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, समान। या तो यूँ कह दो परमाणु क्रमांक समान होते हैं या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। दूसरी अपन बात निकालें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं। 12 में से 6 गए तो 7, 13 में से 6 गए तो 12 में से 6 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7 और 14 में से 6 गए तो 8। कैसा है ये, असमान। कैसा है ये, ऐसा। तो यहाँ देख लो परमाणु क्रमांक समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी आई, असमान। अगर अपन परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार देख लो, परमाणु भार कितना है, 12, इसका 13 और इसका 14। ये भी कैसा है, असमान। तो समस्थानिक वो तत्व होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। ठीक है। समस्थानिक के बाद में दूसरा आता है समभारिक। तो ध्यान रखना
ये तो हो ही गया कि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है, जैसे प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है तो 6 और 6 12, प्रोटॉन 6 है न्यूट्रॉन 7 है तो 6 और 7 13, प्रोटॉन 6 है न्यूट्रॉन 8 है तो 8 और 6 14। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। समभारिक की बात करें तो इसे इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। तो देख लो, समभारिक नाम से पता चल रहा है, समस्थानिक, सम प्लस स्थानिक, समान स्थान वाले, जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। और ध्यान रखना, जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखो, समभारिक है, जिनका परमाणु भार कैसा होता है? समान होता है। परमाणु भार समान होता है वो समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे अपन ने लिख दिया कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका कितना होता है? 7। तो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक इसमें 6 है और इसमें कितना है? 7 है। ठीक है, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक 6 है और इसका 7 है। अब बात अपन करते हैं परमाणु भार की, कितना है? 14 और ये 14। तो परमाणु भार समान होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया समस्थानिक, ये हो गया समभारिक। तीसरा नंबर जो आता है वो है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। तो देखो, समन्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में अपन आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक को अपन आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोन नाम से पता चल रहा है समन्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एक बात यहाँ देखो कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। यहाँ देखो, अगर माना मैं यहाँ पे भी न्यूट्रॉन निकाल दूँ तो न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड, 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 7 गए तो 7, असमान। ये भी असमान। कहने का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या तीनों में से केवल एक ही चीज़ समान होती है, चाहे वो समस्थानिक हो चाहे वो समभारिक हो। यहाँ पे भी देखो ये समान है तो दोनों चीज़ असमान है। इसी प्रकार यहाँ परमाणु भार समान है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन असमान है। अब अपन बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी, तो सोचो न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी तो परमाणु भार भी अलग आएगा और परमाणु क्रमांक भी अलग आएगा, तभी वो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक। तो देखिए, जैसे अपन बात करते हैं 6 कार्बन 13 और 7N14, यहाँ परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 और यहाँ कितनी है? 7। अब परमाणु भार देखिए, A बराबर कितना है? 13 है। 13 में से 6 गए तो 7 और 14 में से परमाणु भार यहाँ हो गया 13 और ये हो गया 14। अब अपन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, A माइनस P या Z। 13 में से 6 गए तो 7, 14 में से 7 गए तो 7। तो यहाँ देख लो, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी आ रही है? समान आ रही है, लेकिन ये दोनों कैसे आ रहे हैं? असमान। कहने का मतलब वही है बेटाओ, इसमें 3 चीज़, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या में से केवल एक चीज़ समान आएगी, बाकी की दोनों चीज़ें कैसी आएगी? असमान। तो समस्थानिक में प्रोटॉन समान थे, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या असमान थी। समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन असमान है। और यहाँ न्यूट्रॉन समान है तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या असमान है। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, समभारिक में परमाणु भार समान होता है और समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होते हैं।
इसके बाद में अगला नंबर जो आता है वो है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो इधर सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता लग गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो या फिर आयन हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, परमाणु हो, अणु हो, चाहे आयन हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे अपन बात करें N-3 नियॉन और Al+3, यहाँ देखो ये आयन है, ये आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है और ये उदासीन परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका 10 और इसका 13 है। तो देखो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान। तो इसमें कितना है, 7। -3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो N-3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 10। नियॉन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 10 है। ये उदासीन है तो उदासीन में ना कोई घटता है ना कोई बढ़ता है। ऋणायन तब बनता है इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने पर ऋणायन बनता है और इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर धनायन बनता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, +3 का मतलब ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर धनायन बनता है। तो 13 में से 3 गए तो 10। तो ये तीनों कौन हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक है। कौन हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अब जैसे और भी अपन ले सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जैसे अपन ने ले लिया CO2, CO2 लिख दिया अपन ने, SO2 लिख दिया अपन ने, NO2 लिख दिया अपन ने, NO2+ लिख दिया और अपन ने लिख दिया CaH2। और अपन से पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखो इधर अपन को कैसे पता लगाएंगे कि भाई इनमें कौन कौन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। यहाँ देखो कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है, परमाणु क्रमांक 1। संख्या कितनी है, 2। ठीक है। कोई आवेश है क्या, नहीं। अगर धनावेश होता तो घटा देते, ऋणावेश होता तो जोड़ देते। ठीक है। अगर माना 1+ होता तो 1 घटा देते, प्लस के 2 होते हैं तो 2 घटा देते, प्लस के 3 होते तो 3 घटा देते। लेकिन इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। 2 एकम 2 और 20 कितने हो गए, 22। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22। CO2 में बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। संख्या है 2। कोई आवेश नहीं है इसलिए घटाएंगे भी नहीं, जोड़ेंगे भी नहीं। 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए, 22। SO2 की बात करें तो S का कितना होता है, सल्फर का 16। ऑक्सीजन का होता है 8 × 2, 8 दूनी 16 और 16 कितने हो गए, 32। NO2 की बात करें तो N का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। संख्या है 2। 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ देखो NO2 का भी निकाला अपन ने, 23। ठीक है। इसके ऊपर कितना लगा हुआ है, 1+ आवेश लगा हुआ है तो 1 घटा 2 कितना बचा, 22। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मतलब CaH2, CO2 और NO2+ सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन लिख लो, ये प्रश्न आपको करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है टोटल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के बताना। H2SO4, HNO3,
SO4 माइनस 2, SO3 प्लस और NO2 माइनस और एक और ले लो CO3 माइनस 2। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है।